हेलो एवरीवन। मैं हूं गणेश। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। और देख लेंगे लास्ट वीडियो में हमने क्या बात करी थी, कहां पर हम छोड़कर गए थे इसे, और अब क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। तो लास्ट वीडियो में हमने जो बात करी थी, यहाँ पर हमने बात करी थी कि यहाँ से एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ, जिसमें कि एक बड़े टाइम फ्रेम का एक थ्री थ्री और एक नया टाइम फ्रेम का एक थ्री लगना हमारा बाकी है। उसमें हमने बात करी थी यहाँ पर कि हमारा जो है एक्चुअल में डायमेट्रिक पैटर्न बना रहा है। तो उस डायमेट्रिक पैटर्न में ये जो सी वेव है, इसमें हमें अभी फाइनली दो लेग लगनी बाकी थी, जिसे हमने बोला था कि एफ और जी लेग लगना बाकी था यहाँ पर। तो हमने बात करी थी यहाँ पर, ये हम यहाँ पर छोड़ कर गए थे कि कुछ इस तरह का फॉर्मेशन और एक डिप आके एक ऊपर की साइड में आना चाहिए था। बट अब हुआ क्या है एक्चुअल में, हम देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या थोड़े से चेंजेस हुए हैं इसमें। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो हम यहीं पर छोड़ कर गए थे कि ये यहाँ पर हमारा ए बी सी डी और ई लेग कंप्लीट हुआ है। ई हमने कहा था, फिर एफ लगेगा और उसके बाद जी लगेगा। तो अब एक्चुअल में अब यहाँ पर अब क्या हुआ है वो उसके लिए हम उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये बड़े टाइम फ्रेम का यहाँ पर इसे मैं नाम दे देता हूँ। एक्चुअल में ये ए बना हुआ है, तो ये थोड़ा सा आपको आसानी होगी समझने में। डायमेट्रिक पैटर्न का ए कंप्लीट हुआ है, देन यहाँ पर है ये जो है ये बी कंप्लीट हुआ है। डायमेट्रिक पैटर्न का यहाँ बी कंप्लीट हुआ है बड़े टाइम फ्रेम का। और अभी हम सी लेग में यहाँ पर चल रहे हैं। तो सी लेग में अभी जो हम बात करें वहां पर ए बी सी डी ई, देन अगेन यहाँ से हमारा ये जो है एफ कंप्लीट हुआ यहाँ पर, और जी हमारा एक्चुअल में अब यहाँ पर हायर हाई नहीं बनाते हुए उसने एक लोअर हाई बनाया है, और जी फेल्यूर हो चुका है यहाँ पर हमारा। अब जी फेल्यूर हो चुका है हमारा, तो देखिए यहाँ पर ये जी लेग कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं इसे क्लियर नाम दूं यहाँ से, तो ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब यहाँ पर हमारा जो है पैटर्न, यहाँ पर हमारा बड़े टाइम फ्रेम का जो एक पैटर्न है वो सी लेग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये सी लेग अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो ये हमारा सी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये मैं प्योरली नियो वेव के बेसिस पे बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि हमारा क्या कंप्लीट हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अब हमारा ए कंप्लीट हो चुका है, बी कंप्लीट हो चुका है, सी कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे ही हमारे यहाँ पर सारे वेव्स यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो अब हमारा जो डी वेव है वो कितना टाइम यहाँ पर ले सकता है। अगर डी वेव की बात करूँ यहाँ पर, तो डी वेव जो है हमारा यहाँ पर जो टाइम लेगा वो डिसाइड करेगा हमारा बी वेव और सी वेव ने कितना टाइम लिया है। तो अब यहाँ पर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें, तो वीकली टाइम पे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बी वेव ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 वीक्स लिए हैं इसने। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सी वेव ने कितना कितने टाइम यूनिट्स लिए हैं। तो बी वेव ने 13 लिए हैं। अब यहाँ पर सी वेव को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 टाइम यूनिट यहाँ पर लिए हुए हैं इसने, और 13 टाइम यूनिट मतलब दोनों ने डिफरेंट टाइम यूनिट लिए हैं। तो बेस्ट केस सिनेरियो में हमारा अब जो डी वेव कितना टाइम ले सकता है, वो बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, वो आप करके देखिएगा कितना टाइम आता है। मैं ये जो है आइडियल टाइम जो होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा डी वेव इतना टाइम अभी यहाँ ले सकता है। और डी वेव, अब आपको एक और बात बता दूं कि डायमेट्रिक पैटर्न में ऑलवेज डी वेव एक एक्सेप्शन वेव होता है, जो सबसे ज्यादा टाइम भी ले सकता है और सबसे कम टाइम भी ले सकता है। बहुत लंबा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है प्राइस वाइज। तो ये एक एक्सेप्शन केस होता है, इसमें हम एग्जैक्टली यहाँ पर हम नहीं बता सकते कि ये कितना टाइम ले सकता है। बट आइडियल टाइम की जो मैंने आपसे बात करी, वो आइडियल टाइम जो है वो तो इसे 0.33% आइडियल प्राइस वाइज, टाइम वाइज और कॉम्प्लेक्सिटी वाइज, इन तीनों में से किसी भी दो कंडीशंस को इसे फॉलो करना चाहिए। तो वो तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फॉलो कर ही रहा है, हो ही चुका है मिनिमम प्राइस के और टाइम के बेसिस पे। अब आइडियल टाइम जो मैंने आपको बताया वो बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू होना चाहिए। जरूरी नहीं कि इतना टाइम ले, क्योंकि डी वेव डायमेट्रिक पैटर्न में एक एक्सेप्शन वेव होती है, तो वो कम टाइम भी ले सकती है, ज्यादा टाइम भी ले सकती है। पर अभी अगर हम यहाँ पर बात करें, तो ये कौन सा फॉर्मेशन बना रहा है, उसके लिए हमें थोड़ा नीचे शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। बट ये है कि हम यहाँ पर अभी ए बी और ये सी कंप्लीट कर चुके हैं। अब डी वेव के लिए हम यहाँ पर प्रोसेस में स्टार्ट कर चुके हैं। तो डी वेव अगर हम बात करें, तो एटलीस्ट अभी
1 से 1.5 मंथ के लिए मुझे नहीं लगता किसी भी वजह से कि मार्केट अब ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पर कर सकता है। एटलीस्ट 1 मंथ तो अभी मार्केट यहाँ पर 18,700 को पार करने में थोड़ी सी ज्यादा मुश्किलें आएंगी, इससे ये क्लियरली समझ में आ रहा है नियो वेव के प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पर हमें। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके लिए, इसके हम शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये जो वेव यहाँ कंप्लीट हुई है, अगर अब मैं यहाँ पर देखूं इसे, तो ये जो एक स्ट्रक्चर हमें समझ में आ रहा है क्लियरली, आप अगर हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये जो एक पूरा पैटर्न यहाँ पर ए, ये बी और ये सी वेव के लिए चल रहा है। मतलब सी वेव में मे भी पॉसिबल है कि ये यहाँ पर एक एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन बना रहा हो यहाँ पर, या फिर एक क्लियरली एक इम्पल्स स्ट्रक्चर बना रहा हो। तो वो अभी हम आने वाले टाइम में देख लेंगे कि किस तरह से आने वाले 2-3 दिनों में कंफर्म करता है, बट स्टिल मुझे लगता है कि मार्केट अभी और यहाँ पर नीचे जा सकता है। तो एक्चुअल में अब हमें करना क्या है, अब एक्चुअल में मैंने ये आपको तो बता दिया एक वेव प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग, की वेव प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग अभी हम नीचे की साइड में ही हैं, और नीचे में अभी हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो नीचे में अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ से लेकर तो इसका एक फॉर्मेशन लेना है, यहाँ पर ये जो टर्मिनेशन पॉइंट है इसके हम अगर बात करें तो यहाँ पर 50 to 60% तक बिल्कुल यहाँ पर हम जा सकते हैं डी वेव के फॉर्मेशन में। मतलब कि इस वेव के 50 to 60 to 70% तक भी हम जा सकते हैं। मतलब कि अभी नीचे में कितना अभी हमारे पास में ओपन है यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ तो 17,700 से लेकर 17,500, 17,700 से 17,500 के बीच में हम डेफिनेटली यहाँ पर नीचे में अप्रोच कर सकते हैं आने वाले दिनों में। डेफिनेटली हम यहाँ पर सीधे सीधे नहीं आएंगे, थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे करते हुए हुए आएंगे, बट स्टिल मुझे लगता है कि मार्केट में अब यहाँ पर और ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कम है और नीचे आने के थोड़े चांसेस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर अब करेक्शन स्टार्ट हो चुकी है प्राइस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग भी, तो वो स्टार्ट कर चुका है मार्केट। अगर अब मैं यहाँ पर इसके प्राइस, अगर प्योरली प्राइस के बेसिस पे बात करें अगर हम प्योरली, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं अगर हम, तो आवरली कैंडल अभी भी स्टिल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग है। यहाँ देखिए पूरी तरह से मार्केट पूरा रेड रेड होके रखा हुआ है। अब आपको करना क्या है एक्चुअल में, अब किसी भी वजह से मार्केट में बाउंस आता है, अगर हेल्थी बाउंस आता है तो आपको वहां पर बाउंस में मार्केट को शॉर्ट करना है। शॉर्ट कहाँ करना है आपको मार्केट में, ये आपका क्लियर कट अगर मैं आपसे बात करूं तो क्लियर कट इंडिकेशन आपको यह मिलता है कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये अभी हमारा एक आइडियल पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर जब तक हम क्लोज नहीं दे देते हैं तब तक मार्केट में अभी आपको शॉर्टिंग में ही रहना है और मार्केट को शॉर्ट ही करना है। इस पॉइंट के ऊपर मार्केट अगर क्लोज देना स्टार्ट कर देता है तो फिर हम बात करेंगे कि हमें एक्चुअल में ऊपर में कहाँ शॉर्ट करना है अभी। बट इस पॉइंट के नीचे मार्केट में अभी आपको शॉर्ट ही रहना है, जितने भी बाउंसेस आए उन बाउंसेस में आपको शॉर्ट रहना है। और टारगेट हमने जो डिसाइड किया है 17,700 से लेकर 17,450, 17,400 तक के भी टारगेट हम नीचे में देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमें इन टारगेट्स के लिए अप्रोच करना है। क्लियर कट अगर इंडिकेशन नियो वेव के बेसिस पे हमें समझ में आया है, तो अब हमने प्योरली टेक्निकल बेसिस पे कैंडलस्टिक के बेसिस पे मैंने आपको एक पॉइंट दिया है 18,330 मान लेते हैं हम। 18,330 के ऊपर जब तक की क्लोजिंग बेसिस पे हम क्लोज नहीं हो जाते हैं तब तक हमें यहाँ पर मार्केट को लॉन्ग नहीं करना है, और फिर भी अगर यहाँ क्लोज हो भी जाते हैं तो हमें लॉन्ग नहीं करना है। ऊपर में उन एरियो के आसपास अगर इससे ऊपर की क्लोजिंग देता है तो फिर हम बात करेंगे कि इन एरियो में हमें वेट करना है और किन एरियो के आने पर हमें मार्केट को अगेन शॉर्ट करना है। तो मार्केट में अभी हमें शॉर्ट ही रहना चाहिए। हो सकता है मार्केट यहाँ थोड़ा सा टाइम पास करे या गैप डाउन खुल जाए या फिर थोड़ा सा गैप अप भी खुल जाए, तो आपको डरना नहीं है, यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर काम करना चाहिए। तो ये एक डिटेल में मैंने आज बात करी कि किस तरह से अभी मार्केट में हमारा फॉर्मेशन चल रहा है यहाँ पर। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमने पहले डिस्कस किया था वीडियो में कि ये एक हमारा न्यूट्रल ट्रायंगल बन सकता है, बट न्यूट्रल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो लॉन्गेस्ट लेग होती है उसका 60 to 70% तक ही ये अपमूव आना चाहिए, बट ये अपमूव उससे ज्यादा है तो हम इसे न्यूट्रल ट्रायंगल कंसीडर नहीं कर सकते। उसके बाद हमने थोड़ा स्लाइटली हमारी लेवलिंग में चेंज किया था, उसके अकॉर्डिंग अभी हम यहाँ पर फाइनली सी लेग लगा चुके हैं। अब डी लेग में हम डायमेट्रिक के डी लेग में एंटर कर चुके हैं, तो अब डी लेग कितना टाइम लेती है वो भी हमने डिस्कस किया है यहाँ पर।
मिनिमम टाइम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम टाइम की अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि डी वेव ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, और एक एक्सेप्शनल वेव होती है डायमेट्रिक पैटर्न में डी वेव। तो उसके टाइम को कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो ज्यादा बेटर है कि हम प्राइस के साथ में चलें। टाइम ऑटोमेटिकली हम कैलकुलेट हो ही जाएगा उसके साथ में, और हमें पता चलेगा कि आने वाले टाइम में कि किस तरह से हम डी वेव के कंप्लीट होने के बाद में हम ई लेग के लिए फिर ऊपर में अप्रोच करेंगे, जो कि वापस से हायर हाई फॉर्मेशन बनाता हुआ मार्केट हमें दिखाई देगा। बट स्टिल अभी मुझे लगता है कि मार्केट नीचे ही रहेगा, और ऊपर जाने की अभी संभावनाएं मुझे बहुत मुश्किल लगती है। जैसे ही बाउंस मिलता है, हेल्दी बाउंसेस मिलते हैं ऊपर में, आपको मार्केट को आपको शॉर्ट ही करना है, लॉन्ग नहीं रहना है यहाँ पर। तो ये करी हमने आज निफ्टी की बात। अब मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में क्या फॉर्मेशन बना हुआ है हमारे पास में। तो बैंक निफ्टी के मैं निकाल लेता हूँ इंडेक्स को, और बात करते हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में भी अगर हम बात करें यहाँ पर किस तरह का फॉर्मेशन बना हुआ है, तो इसका हम वीकली चार्ट ले लेते हैं एक बार, और फिर समझने की कोशिश करते हैं इसका मंथली चार्ट और वीकली चार्ट, दोनों चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए क्लियर कट फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेशन बना देता हूँ। देखिए क्लियर फॉर्मेशन आपको यहाँ भी समझ में आएगा कि ये एक करेक्शन पार्ट था यहाँ पर, इसने इस पूरे करेक्शन को यहाँ से इसने काटा हायर हाई बनाते हुए, तो ये यहाँ से एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक इंडिकेशन मिला है कि एक थ्री वेव स्ट्रक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ है हमारा, जिसे हम नाम दे देते हैं A3। तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ हमारा, देन अगेन फिर हमारा दूसरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ बी के फॉर्मेशन में, यहाँ कंप्लीट हुआ। देन सी के फॉर्मेशन में अभी हमने यहाँ पर जैसा कि निफ्टी में किया है एज इट इज, यहाँ पर निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी हमने सी कंप्लीट किया है यहाँ पर। ये मैं बड़े टाइम फ्रेम का एक पैटर्न आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये ए हो गया, बी हो गया, देन सी हो गया। देन अब यहाँ पर हम इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में लेकर चलते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में, आपको क्लियर समझ में आएगा। तो ये यहाँ पर हमारा जो फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है वो ए कंप्लीट हुआ है, देन यहाँ बी कंप्लीट हुआ है हमारा, ये यहाँ पर बी कंप्लीट हुआ है, देन यहाँ पर हमारा सी कंप्लीट हुआ है, देन यहाँ हमारा ये डी लैग कंप्लीट, ये डी लैग के फॉर्मेशन में अभी हम चल रहे हैं यहाँ पर। तो एज इट इज फॉर्मेशन यहाँ पर भी मुझे नहीं लगता है किसी वजह से बैंक निफ्टी में भी अभी आपको लॉन्ग करना चाहिए। यहाँ से आपको एक फिब लेवल निकालना चाहिए, फिब लेवल के अकॉर्डिंग 61.8% तक हम मिनिमम यहाँ पर बिल्कुल सॉरी मिनिमम मतलब ये प्राइस एरिया हमारा होना चाहिए, और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो ये हो सकता है हमारा 80% तक भी आ सकता है, 60 to 80% तक के रिट्रेसमेंट कर सकता है डी वेव। अगेन मैं डी वेव के टाइमिंग की बात यहाँ पर भी नहीं करूंगा, क्योंकि डी वेव के टाइमिंग को हम यहाँ पर एग्जैक्टली डायमेट्रिक पैटर्न में कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक एक्सेप्शनल वेव होती है, जैसा कि मैंने आपको निफ्टी में भी बताया था। बट अगर हम आइडियल टाइम की बात करें तो आपको ए वेव एंड बी वेव सॉरी बी और सी वेव को आपको कैलकुलेट करना है, दोनों के टाइम यूनिट्स कैलकुलेट करना है यहाँ पर, और टाइम यूनिट्स कैलकुलेट करने के बाद उसे डिवाइड कर देना है डिवाइडेड बाई 2 से। तो उसका एक आइडियल टाइम हमारे पास में एक आ जाएगा कि एक आइडियल टाइम हमारे पास में इतना होना चाहिए। बट नीचे में अभी भी आपको यहाँ पर मार्केट को लॉन्ग नहीं करना है, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी लॉन्ग नहीं करना है। अब हम उसकी बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर किस तरह का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, तो अगेन यहाँ पर सेम फॉर्मेशन सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगेन ए बी और ये सी के फॉर्मेशन में अभी हम नीचे चल रहे हैं। यहाँ में भी पॉसिबल है कि यहाँ एक ये जिगजैग पैटर्न होगा, या फिर एक फ्लैट पैटर्न, ऑलरेडी यहाँ पर ये भी जिगजैग पैटर्न ही बना रहा है। तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक हम यहाँ पर टर्मिनल इम्पल्स बनाए, उसके बाद फिर एक बाउंस हम तेजी से एक शार्प बाउंस लें, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कंप्लीट करें, और फिर यहाँ जहां भी कंप्लीट हो उसके बाद एक फॉर्मेशन एक तेजी से एक फॉर्मेशन हम ऊपर की साइड में लेकर जाएं यहाँ पर, क्योंकि टर्मिनल इम्पल्स बनाया है। तो टर्मिनल इम्पल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसको जितना टाइम लगता है, अगर बाउंस भी है तो उसको जितना टाइम लगता है उससे कम समय में उसे हम ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पर मे भी पॉसिबल है कि किस तरह से फॉर्मेशन बनता है यहाँ, इसे कंप्लीट करने के बाद एक एक्स वेव बनाता है, या फिर नीचे स्टार्ट कर देता है, या फिर सीधा एक बाउंस लेता है। तो डिपेंड करता है वो कि आने वाले टाइम में प्राइस एक्शन किस तरह से बिहेव करता है। तो अभी हम कहने का मतलब ये है कि अभी यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी अभी आपको लॉन्ग नहीं रहना है।
अगर इसमें भी हम बात करें तो क्लियर कट आपको इंडिकेशन, क्लियर कट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी बात करें हम, तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जब तक कि हम क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं देते हैं, तब तक अभी आपको यहाँ पर मार्केट में इंट्राडे में भी लॉन्ग नहीं करना है। आज एक हेल्दी बाउंस जब भी आए मार्केट में, आपको शॉर्ट करने की कोशिश करना है। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए ये 43,000 के आसपास का, 43,000 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और नीचे में आपको इन लेवल्स के लिए जो हमने डिस्कस किया उसके लिए आपको अप्रोच करना चाहिए। तो ये हमने बात करी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। डिटेल में हमने देखा मंथली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर और डेली चार्ट पर, नियो वेव के अकॉर्डिंग और कैंडलस्टिक के बेसिस पर भी। ए और नियो वेव के अकॉर्डिंग टाइम भी निकालने की हमने कोशिश करी कि डी वेव में कितना टाइम लग सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी आप यहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप ऑप्शंस को सेल करें। हायर लेवल्स के ऑप्शंस को अगर आप सेल करते हैं तो मुझे लगता है कि बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे अब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी हमारा 12 के लोअर लेवल से 15-16 के आसपास पहुंच चुका है। तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो यहाँ पर हमें बड़े बड़े मूवमेंट देखने को मिलेंगे। इससे ज्यादा बेस्ट होगा अगर आप वो उसको हैंडल, वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर सकते हैं तो आप ऑप्शंस को सेल कर सकते हैं, ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा और ट्रेड थोड़ा संभल कर करिएगा, आने वाले दिनों में थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।